तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ ऐसे ही सुबह में। बिल्कुल कोहरा रह गया। अभी बज गए 10। मैं हूँ अभी श्रीनगर गढ़वाल में और हम जा रहे हैं धारी देवी किसी विशेष प्रयोजन से। क्या चीज़ है तो बताऊंगा अभी आपको आगे, क्योंकि कोहरा है तो वीडियो बनाने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। तो मैं सीधा आपको धारी देवी मिलूंगा। कुछ ऐसा नज़ारा है, बिल्कुल कोहरा कोहरा हो चुका है। अभी मैं हूँ ITI के बगल में। जस्ट मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हम पहुँच चुके हैं धारी देवी मंदिर के जस्ट ऊपर। प्रसाद ले लिया है। और कभी भी ऐसा वाला प्रसाद ले, बद्रीनाथ केदारनाथ वाला, तो इन्हें ना फेंका मत करिए। जिनमें फ़ोटो बनी रहती है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे मैं शायद धारी देवी में वाटर स्पोर्ट्स भी होने लगे हैं। ज़रा पता करते हैं कितना प्राइस और क्यों मैं आया हूँ। आपको धारी गांव भी दिखाता हूँ अभी जाके, जो कहीं लोगों ने दिखाया नहीं होगा। तो फटाफट मंदिर में पहुँचता है। आज मकर संक्रांति, और जहाँ पे पुराना मंदिर था ना, आई थिंक हटा दे गया वहाँ सब कुछ। तो फटाफट पहुँचते हैं। और बहुत आज मतलब मकर संक्रांति तो बहुत विशेष उपलक्ष्य होता है। कहते हैं कि सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। उत्तरायण भी कहते हैं, खिचड़ी बनती है उस टाइम पे। हर जगह त्यौहार होते हैं, मतलब पूरे भारत में। तो पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और माता धारी देवी आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। और ये है मेरी माता श्री। और सुबह सुबह इतना ठंडा था, और सुबह इतना ठंडा था कि मैं चप्पल पहन के आया था और हालत ख़राब हो गई, गलत। तो बस अभी जस्ट पूजा ख़त्म हो चुकी है। और ये धारी गांव है, जिसके नाम पे धारी देवी का जो नाम है, नाम तो कुछ और होगा, लेकिन धारी देवी उसके नाम पे पड़ा है। और जस्ट पूजा भी समाप्त हुई है। बहुत अच्छी पूजा होती है। और ये ऊपर ये मंदिर है। यहाँ से पहले नीचे था, अब ऊपर कर दिया गया है। और माँ पुराने, अब मैंने वाली वीडियो बनाई थी, आप देखना। और बस चलते हैं अभी। और मैं जो परियोजना बता रहा था कि मेरी माँ बुआ की मनोकामना पूर्ण हुई है, तो उन्होंने भंडारे का आयोजन करा था। बस चलते हैं अभी वहाँ पे। बस यहाँ से ऊपर जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आशीष देव पांडे है। हाँ जी। और मैं यहाँ पर माँ धारी देवी के चरणों में पुजारी के रूप में उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए सफलता के नए आयामों को प्राप्त करे। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि माँ भगवती धारी देवी का इतिहास के बारे में, तो इतिहास के बारे में हम यही कह सकते हैं कि कुछ आस्थाएं होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ विश्वास होता है। तो कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि ये काली का रूप है, और कभी कोई बात रही होगी कि माँ भगवती का जो हमारा सिर का रूप है वो यहाँ पर है, और बाकी धड़ का रूप काली मठ में विद्यमान है। ये कब से स्थिति है, भगवती की प्राण प्रतिष्ठा कब से हुई है, कब से मंदिर स्थापित है, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। लेकिन इतना माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यहाँ पर मत्था टेक कर गए थे, ऐसा मान्यता है। तो आप समझ सकते हैं कि मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। क्योंकि उत्तराखंड में हमारे जहाँ पर भी चीज़ें होती हैं तो कुछ न कुछ शिलाएँ होती हैं, वहीं पर शक्ति का स्रोत माना जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर माँ भगवती धारी देवी का रूप स्थित है। तो धारी देवी इसलिए कहा जाता है, सामने धारी गांव है। वैसे माँ कल्याणी है, काली के रूप में कल्याणी माता है, और कल्याण दायिनी है। धारी देवी धारी गांव के कारण कहा जाता है। और माँ भगवती ऐसा माना जाता है कि 3 रूप एक दिन में बदलती है। पंडित जी, आपको अभी साक्षात दर्शन हुए कि माता ने 3 रूप दर्शन हुए, आपने देखे हैं मुझे? बिल्कुल हमने देखे हैं। आभास होता है इस चीज़ का। अच्छा। आप सुबह से लेके शाम तक रहेंगे, आपके मन में जरा श्रद्धा का भाव है तो आभास होता है। जब हम सुबह सुबह आते हैं, माँ भगवती का श्रृंगार वगैरह करते हैं, उनका स्नान आदि कराते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है जैसे बहुत छोटी बच्ची होगी तो हम गोदी में लेके उठा सकते हैं, इतना प्यार आता है। अच्छा। फिर धीरे धीरे करके अगर जैसे बढ़ता जाता है, दोपहर का समय होता जाता है, तो माँ भगवती का विराट रूप और बिल्कुल भयंकर क्रोधित मुद्रा में रूप, बिल्कुल युवावस्था का रूप दिखाई देता है। फिर शाम को जैसे जैसे शाम होती जाती है, वृद्धावस्था का रूप, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, माँ भगवती थोड़ा झुक गई है। इस प्रकार से आज भी मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी कि आप अगर पूरा मंदिर खाली कर दिया जाए, कोई ना रहे यहाँ पर, आप अब माँ भगवती के सामने आपको फेस टू फेस रख दिया जाए, आप भाग जाएंगे उठ के। अच्छा। इतना दिन में इतना भयंकर विकराल रूप हो जाता है।
अच्छा। बिल्कुल। और इसी भी सत्य है कि वो 7 भाइयों की एक बहन थी। देखो ये कहानियाँ हैं, अपनी अपनी लीजेंड्स हैं एक प्रकार के, तो अच्छा। उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारा दायित्व ये बनता है कि जो विश्वसनीय चीज़ है उसी को हम बोलें। वो बोले। अब 7 बहनों की एक 7 भाइयों की एक बहन थी, फिर कोई कहेगा बह के आई थी, तो देखो प्रस्तर की शिला है, अच्छा। शिला तो प्रस्तर की है, प्रस्तर के। उसको हमने जागृत कर रखा है, प्राण प्रतिष्ठित कर रखा है। आप अच्छा। देख रहे होंगे कि हाँ जी। प्राण प्रतिष्ठा में कितना शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठित यहाँ पर किया गया, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कब से है मंदिर, ये आपको कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में कोई लिखित इतिहास नहीं है। और जब लिखित इतिहास नहीं है तो हम यही बोल सकते हैं कि भाई हम इसके बारे में मतलब कोई एग्जैक्टली रूप से कुछ ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ पर ऐसा है। तो ये तो आस्था का विषय है, लेकिन हमने भी ऐसे ही देखा, हमारे दादा परदादाओं ने भी ऐसे ही देखा। लेकिन हाँ 1800 समथिंग के हमारे पास कुछ कागजात हैं जिसमें कि ऐसा कहा है कि यहाँ पर टिहरी नरेश आए थे और पांडे पुजारियों के द्वारा उनकी पूजा करी गई। अच्छा। ऐसा है। अच्छा। बाकी आप जानते हैं भाई पहले कहाँ थी ऐसी पढ़ाई लिखाई, कौन पढ़ता था, कौन लिखता था। लोगों को अपने खाली जीवनोपार्जन हो जाए, कुछ रोटी वगैरह मिल जाए, उसी के लिए खेती बाड़ी किया करते थे, पढ़ाई का कौन ध्यान देता था। और ये भी सच है कि माता की डोली कहीं जाती नहीं है। माता, हाँ ये बात मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि माँ भगवती धारी देवी मूल रूप से यहीं पर विराजमान है। अच्छा। और कोई भी माँ धारी देवी मंदिर परिसर से कोई भी डोली कहीं पर भी कोई दर्शन करने, स्नान आदि करने कभी नहीं जाती है। अच्छा। केवल एक बार जब पिछले से पिछला महाकुंभ हुआ था तो माँ भगवती के कुछ निशान हम लोग हमारे द्वारा ले गए थे, कुछ निशान जिसमें खप्पर, खड्ग इत्यादि और एक मुकुट लेके गए थे हम। वहाँ पर हमने उनको नहलाया जरूर डोली के रूप में, लेकिन माँ भगवती कभी डोली के रूप में कहीं नहीं जाती है। जो ले जा रहे हैं मैं उनसे भी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ उनको भी सद्बुद्धि दे। और खाने कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये प्रचलन बहुत बढ़िया कि हर कोई माता की डोली को घूम रहा है। माता की डोली लेके हमारे तो भाई कुछ डोलियां हैं वास्तव में, जैसे सेब मुखेम की डोली है वो जाती है। ऐसे 2-4 की डोली जो पूर्व समय से ही चली आती है, जैसे हरियाली माता की डोली होती है वो भी चली आती है पूर्व समय से। लेकिन माँ भगवती धारी देवी की डोली कोई नहीं जाती है, कहीं नहीं जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस डोली में कुछ ऐसे नहीं बोल सकता मैं, कुछ यहाँ के लोग भी मिले हुए हैं, कहीं के लोग मिले हुए हैं, फिर आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। लोग भगवान में विश्वास उठ जाता है। बिल्कुल, भगवान से विश्वास तो खैर नहीं उठता है, लेकिन आस्था के साथ भाई भगवान, लोग हमारे इतने धर्म भीरू होते हैं हम लोग, आप लोग भी हम लोग भी, कि कहीं पर अगर कोई चोर उचक्का भी किसी का रूप लेके बैठ रखा होगा, हम उसके पास बोलते हैं ले भाई ले यार कोई बात नहीं, खा ले पी ले जो भी है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कोई भी डोली नहीं जाती है इस मंदिर से, और यहाँ की पुजारी न्यास के द्वारा कोई ऑथराइज ऐसी डोली नहीं है, और कोई स्नान आदि के लिए नहीं जाती है। जो ले जा रहे हैं उनको माँ भगवती सद्बुद्धि दे और वो इस काम को ना करें। जैसे कि मैंने आपसे पहले कह दिया है, खाने कमाने के और तरीके भी हैं, उनमें ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, बहुत ज्ञान देने के लिए। तो हमारे बुआ द्वारा भंडारा दिया जा रहा है। ये हमारी दीदी है, ये हमारी दीदी, ये मेरी भाभी हैं, ये भैया। और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कोई मनोकामना बुआ की पूरा नहीं, पूछेंगे हम बुआ से। बस यहाँ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, और अन्नदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। और आज तो मकर संक्रांति है, तो उसके उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। तो ही बताऊँगा बुआ से पूछ के क्या मनोकामना थी जो बुआ की पूर्ण हुई है। और माँ धारी देवी आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। ये मंदिर का इस तरफ कैसा है, जहाँ पे मंदिर पहले ना यहाँ पे हुआ करता था। जब 2013 में आपदा आई थी तो मंदिर एग्जैक्टली में उस मंदिर के जस्ट नीचे था, लेकिन उन्होंने हटा के 2013 में यहाँ पर करा था। उसकी वजह से आपदा आई थी और पूरा मंदिर डूब गया था। तो बस अब इस पुल में जा रहे हैं जो इधर धारी गाँव के लिए जाता है। और जैसे पंडित जी ने बताया कि पहले कि कहीं डोली वगैरह नहीं जाती है, तो अगर कोई ऐसे डोली वगैरह लेके जा रहा है तो आप उनका कोई विश्वास ना करिए। केवल कह रहे थे कुंभ मेले में गए थे, और आई थिंक यहाँ पे कुछ हॉल वगैरह कीर्तन वगैरह के लिए बन रहा होगा। और वाटर स्पोर्ट्स करूँगा अभी सोच रहा हूँ। और ये धारी गांव है जिसके नाम पे धारी पड़ा है। मुझे भी पहली बार पता चला है कि कल्याणी है माँ का नाम, तो मेरे लिए भी नई जानकारी थी। शायद आप में से भी कई लोगों के लिए नई जानकारी होगी। पहले ही ठीक था, पहले क्या था जो इसके नीचे थी माता जी, इसके नीचे थे एकदम। और आने जाने का सिर्फ यही साधन था। और ये पूरा टिहरी क्षेत्र है। इस तरह पौड़ी है आपका, ये इधर वाला पौड़ी क्षेत्र है, ये वाला टिहरी क्षेत्र है। अलकनंदा नदी, ये नदी भी नहीं, अलकनंदा नदी है। देखिए
और आज के टाइम मकर संक्रांति के दिन अन्नदान मतलब 100 मतलब कुछ भी दान करो तो 100 गुना ज़्यादा माना जाता है। और अन्नदान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, कहते हैं कि जब कर्ण का देहांत हो गया था, वो ऊपर स्वर्ग गया था, तो उसे खाने में सिर्फ सोने और चांदी दिए गए थे, क्योंकि उसने ज़िंदगी में सिर्फ सोना ही दान करता है, इसलिए कहते हैं कि अन्नदान। और यहाँ पे शायद नया प्रशासन ने कर दिया है कि वोटिंग वगैरह ये शुरू कर दी, अच्छी चीज़ है आय का साधन के लिए। और वहाँ धारी गाँव है, यहाँ के लोग के पुजारी होते हैं, पांडे होते हैं, पांडे लोग होते हैं, वही इनकी पूजा करते हैं। और पूरी गढ़वाल की रक्षक देवी होती है धारी देवी वहाँ। आइए कभी दर्शन करिए, बहुत अच्छा अनुभव है। अब पंडित जी ने अपने अनुभव बताए कि कैसे क्या होता है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ स्कीइंग के लिए। भैया यहाँ पे जो हैं बताएंगे कैसे क्या करना है। ये स्कीइंग है। और इन बैग कब से स्टार्ट हुआ? भैया थे जिन्होंने मुझे अभी स्कीइंग करवाई थी। और भैया आपका नाम? Hi, hello. My name is Deepak Darwal अच्छा from Delhi. अच्छा I am water sports instructor. अच्छा। तो भैया कब से स्टार्ट हुआ है ये जो अभी इसको हाल में 1 से 1.5 महीना हुआ है। और ये चीज़ें मतलब गढ़वाल में या मान के चलो आप यहाँ पे धारी देवी का जो आपका टेम्पल है, तो यहाँ पे नया स्टार्टअप है एंड लोगों का क्रेज़ इस पर ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। सेकेंड अगेन यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और आने वाले टाइम में मैं चाहता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट इसको थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट करे। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म एंड और भी सी राइड्स से है वाटर स्पोर्ट्स जैसे टीरी वाटर स्पोर्ट्स में यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर हो जाए तो अच्छा। सर्फिंग ये सब स्कीइंग भी हो सकता है क्योंकि पानी का फ्लो कम है, बट थोड़ी बरसात में दिक्कत है वैसे तो। हाँ मतलब आपके गर्मियों में अच्छा चल सकता है और इससे और भी ज़्यादा क्रिएट रहेगा और टूरिज्म का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और मतलब इतना मज़ा आ गया ना भैया के साथ अभी करके कि एकदम मतलब मज़ा आया ना। 2-4 मिनट ऐसे लगे कि मतलब ज़िंदगी बेस्ट टाइम था वो। थैंक यू सो मच भैया आपके राइड के लिए, इतने अच्छे सेफ राइड कराया। ऐसी नहीं कि आपके लाइफ जैकेट बांधी जाएगी, पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा और अच्छे से पूरा बिल्कुल कराया जाएगा। और मज़े है मतलब आ रहे हैं धारी देवी दर्शन भी करिए और इसका रोमांच का मज़ा भी उठाइए। एकदम मतलब 2 मिनट के लिए एकदम शरीर थम जाता है लेकिन मज़ा आता है। मेरी मम्मी तो डर गई थी लेकिन बड़ा मज़ा है। धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत। और आप भी सब पूरी टीम है, ये पूरी टीम है और यहाँ पे कराते हैं। आप आइए, बेसिक प्राइस है, आराम से बुक करवाइए और करवाइए। जैसे जा रही है वो फैमिली वाली करनी है आपको, फैमिली वाली करिए। अगर आपको अकेले अगर कर सकते हो इतना घर से आपके अंदर तो करिए, बहुत मज़ा है भैया। बहुत थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। देखा कितना मज़ा आया। मतलब आप आ रहे हो मंदिर के दर्शन भी करिए, आध्यात्मिक सुख भी और रोमांचक, पूरा मज़ा आने वाला था। मज़ा आया। मंदिर मेरे पीछे कीर्तन चल रहे हैं और 300 रुपये फीस है सिंगल राइड की। और मतलब 3 मिनट कराएंगे लेकिन ज़बरदस्त मज़ा। मेरी भतीजी ने भी करी, छोटी ने। कितने साल की है मम्मी? हाँ 12-13 साल की, लेकिन करी, एकदम डरी नहीं, मज़ा आ गया था। आप भी आइए, मंदिर के दर्शन करिए और इस रोमांच के बारे में लीजिए। मैं चाहता हूँ उत्तराखंड गवर्नमेंट ऐसी इन चीज़ आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिले, लोकल लोगों को। जैसे वो यहीं लोकल टिहरी के थे तो ऐसे रोज़गार मिलते रहे, लोग भी अपना करेंगे इसी। और मेरे भांजे ने भी करी, लोग कर रहे हैं, कुछ लोग डर भी रहे हैं। मैं भी खुद डर रहा था पहले, मेरी मम्मी तो डर रही थी पीछे बैठ के कि क्या होगा, बाहर थी। और लेकिन मज़ा आ गया। आज जो लास्ट का एक राउंड हुआ ना, वो आज मैं गोप्रो लाना भूल गया। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो गोप्रो लेकर आऊँगा और चीज़ के मज़े लूँगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। माता रानी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, कृपा बनाए रखे।